जी स्टूडेंट्स, +2 में जैसे कि आपको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेटा मैंने 2 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, जिसमें हम टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आपको 3 टाइप्स बताई थी, टीसी, एसी और एमसी। पहले बताया कि टोटल कॉस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर सेकंड पार्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एवरेज कॉस्ट की भी 2 पार्ट्स होती हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एमसी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, फिर एसी और एमसी में रिलेशनशिप, और फिर लॉन्ग पीरियड की कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में जहाँ मार्जिनल वर्ड आ जाता है, मार्जिनल का मतलब चेंज इन टोटल, तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं सीमांत लागत। इट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब ये टोटल कॉस्ट में होने वाले चेंज को बताता है। बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट, जब भी हम अपने आउटपुट की एक कम या एक ज़्यादा इकाई का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे कुल खर्चे में जितने चेंजेस आते हैं वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत होती है। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो इट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट, मतलब जो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आने हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, जब भी हमारी आउटपुट एक एडिशन करेंगे उसके कारण जो कुल खर्चे में हमारे चेंजेस आएंगे वो हमारी एमसी होगी। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमसी इज इक्वल टू टी सी की एन अपॉन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस 1, मतलब जो एन यूनिट पे आने वाला टोटल खर्चा है उसमें से उससे पिछले यूनिट में जो टोटल खर्चा आया था, n माइनस 1th यूनिट पे जो खर्चा आया था, जब आप उसे माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी आपकी mc। या फिर हम ये भी इसका सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस से डिवाइड करना है किसे, टोटल कॉस्ट में होने वाले चेंजेस को। यहाँ पे जो डेल्टा है बच्चों ये चेंजेस को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया एमसी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, टीसी ऑफ एन क्या है, एन यूनिट की टीसी, टीसी ऑफ एन माइनस 1 क्या है, एन माइनस 1 यूनिट की टीसी, डेल्टा टीसी क्या है, चेंज इन टीसी, और डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए शॉर्ट पीरियड में मार्जिनल कॉस्ट को टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू, ये हमने आउटपुट लिया 0 से 8 यूनिट्स का। फिक्स कॉस्ट हमारी जैसे कि फिक्स ही रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आप पढ़ चुके हो, चेंज होती रहती है 0, 10, 18, 24, 28, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं वो हमारी बन जाती है टोटल कॉस्ट। एफसी और वीसी को हमने ऐड कर दिया, हमारी टोटल कॉस्ट बन गई। अब हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट देखो कैसे करेंगे, टीसी ऑफ एन माइनस एन माइनस 1, मतलब नीचे में से ऊपर वाली को माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ डैश लगाएंगे। 20 में से 10 गए 10, 28 में से 20 गया 8, 34 में से 28 6, फिर 4, फिर देखिए 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 16। तो अगर आप देखें तो एमसी को आप देखिए टेबल में पहले डिक्रीज़ हो रही है, फिर कांस्टेंट होती है 4 4, फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारी एमसी कर्व है डायग्राम में, अगर हम ले यहाँ आउटपुट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मार्जिनल कॉस्ट है, तो देखिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप बनेगी। तो टेबल में पहले हमने बताया एमसी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं हमारी एमसी जो है वो कम हो रही है, बट आफ्टर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एमसी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, हर एडिशनल यूनिट पे एमसी हमारी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो डायग्राम में एमसी इसीलिए यू शेप है कि इनिशियल स्टेज पे इट इज़ फॉलिंग बट लेटर ऑन इट इज़ राइजिंग। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस 1। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको वी सी दी होती है, तो बच्चों अगर वी सी है तो वो भी एक तरह से टी सी ही है। तो एम सी इज इक्वल टू टी वी सी ऑफ एन माइनस टी वी सी ऑफ एन माइनस 1। एक इसका ये भी फॉर्मूला है, कई बार टेबल में निकालने को देते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि एम सी जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है हमेशा, क्योंकि चेंज होनी है, फिक्स तो चेंज ही नहीं होती। जो वेरिएबल कॉस्ट है वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर हम एमसी को ऐड करते जाएंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, टीवीसी बन जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीवीसी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी और एमसी में क्या रिलेशनशिप है, तो इसे हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए हमने लिया आउटपुट 0 to 8 यूनिट्स का, यहाँ हमने टोटल कॉस्ट लिख ली, अभी आपको निकालनी बताई थी। एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी आती है, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड देते जाइए, वो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, फॉर्मूला आपको करवा रखा है। अभी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी आपको बता दी, इसमें
प्रीवियस वाली यूनिट को माइनस करते जाइए तो वो आपकी बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इसे डायग्राम्स में ड्रॉ करेंगे तो देखो ये ऐसे बनेगी, पहले AC ऐसे बनेगी, फिर MC इसके नीचे से जाती हुई बनेगी, बाद में इसके मिनिमम पॉइंट से काटती हुई राइज कर जाएगी। तो अब इसके रिलेशन को देखेंगे, ये हमारा मिनिमम पॉइंट होता है जहाँ MC AC को काटती है, यहाँ पे हमारा खर्चा कम से कम होता है, लीस्ट हमारी कॉस्ट होती है। तो देखो फर्स्ट रिलेशन है, बोथ AC एंड MC आर कैलकुलेटेड फ्रॉम TC। AC और MC दोनों को ही हम TC से कैलकुलेट करते हैं। अगर AC निकालनी है तो TC को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, अगर MC निकालनी है तो n यूनिट की TC में से n-1 यूनिट की TC को माइनस कर दीजिए, दोनों को डिफाइन कर दीजिए, दोनों ही TC से कैलकुलेट होती हैं। सेकेंड रिलेशन देखिए, अगर AC फॉल करती है तो MC हमेशा AC के नीचे होगी। यहाँ डायग्राम में देखिए ये AC फॉल कर रही है, MC भी फॉल कर रही है, MC हमेशा AC से नीचे रहेगी। When AC falls, MC is less than AC, ये AC से कम होगी। क्यों? MC falls more rapidly than AC, ये AC से ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती है, इसीलिए ऐसा होता है कि MC जब भी फॉल करेगी तो इट इज़ बिलो दैन AC, ये AC के नीचे होगी। उसके बाद देखिए व्हेन AC राइज, जब हमारी AC राइज करेगी MC इज़ ग्रेटर दैन AC, तो MC क्या होगी? वो AC से ज़्यादा होगी। AC स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम पॉइंट E, AC जो है वो E पॉइंट से राइज करना स्टार्ट करती है और E के बाद क्या हो जाता है? हमारी जो MC है वो AC से ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद देखिए MC कट्स AC एट इट्स लोअर पॉइंट, ये बहुत बार MCQs में आता है कि ये कौन से पॉइंट पे इसको कट करती है? हमेशा मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे कट करती है। व्हेन AC इज़ मिनिमम MC विल बी इक्वल टू इट, यहाँ पे वो इसके इक्वल भी होती है और उसे इंटरसेक्ट भी करती है, इंटरसेक्टिंग एट इट्स मिनिमम पॉइंट E। तो ये था AC और MC का रिलेशनशिप जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब आता है रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। TC और MC में क्या रिलेशन है? सबसे फर्स्ट तो वही कि MC जो है वो TC से ही हम फाइंड आउट करते हैं, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n-1। सेकेंड देखिए व्हेन TC राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट, जब भी TC राइज बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पर MC हमेशा डिक्लाइन होगी, ये याद रखना है, ये MCQs में आता है। जब TC स्टॉप डिमिनिशिंग, ये रुक जाएगा कम होना, तो MC क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी वहाँ पे। और जब TC स्टार्ट होगा राइजिंग, जब टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब MC भी हमारी बढ़ रही है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं रिलेशन के, अच्छे से लर्न करिएगा, ये आपको MCQs में ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्ग पीरियड की टोटल कॉस्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने शॉर्ट पीरियड की कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे LTCC, लॉन्ग पीरियड टोटल या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व्स। तो अब हमें पता है कि सिंस ऑल फैक्टर टेंड्स टू बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग पीरियड में हमारा कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे खर्चे हमारे वेरिएबल परिवर्तनशील हो जाएंगे। तो जो शेप ऑफ LTCC है वो भी वैसे ही रहेंगी जैसे कि शेप ऑफ STCC है। जो LTCC है बस फ़र्क क्या होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखो आपको मैंने बताया था जो शॉर्ट पीरियड की हमारी जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो Y एक्सिस के ऊपर से शुरू होती है ऐसे, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड की टोटल कॉस्ट कर्व होगी वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी। लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये पॉइंट ऑफ जीरो से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सारी कॉस्ट हमारी वेरिएबल होती हैं, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो आउटपुट की चेंज होने पर चेंज हो जाती है। अगर आउटपुट हमारा ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। इसी वजह से हमारी जो लॉन्ग पीरियड की टोटल कॉस्ट है वो बेटा नीचे से स्टार्ट होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए LTCC लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है लॉन्ग पीरियड की एवरेज कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो देखिए LAC LMC, जो शॉर्ट पीरियड की है उसे हम SAC और SMC से लिखते हैं। तो जैसे शॉर्ट पीरियड की एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स आपने पढ़ा था, वैसे ही लॉन्ग पीरियड की भी LAC और MAC, ये दोनों U शेप होती हैं। ये भी वैसे ही बॉटम से काटती हुई आएगी। ये देखिए LAC बनाई और फिर ये बनाई LMC। LMC हमेशा LAC को जो है शॉर्ट पीरियड से काटती हुई आती है। अब देखिए डिफरेंस आता है शॉर्ट पीरियड की कॉस्ट कर्व्स में और लॉन्ग पीरियड की कॉस्ट कर्व्स में। फर्स्ट डिफरेंस है लॉन्ग पीरियड की कॉस्ट कर्व्स आर रिलेटिवली फ्लैटर देन SAC। जो देखिए ये LAC मैंने फ्लैटर बनाई है, जबकि शॉर्ट पीरियड में इतनी फ्लैट नहीं थी। ये सॉसर शेप, जैसे कप के नीचे जो प्लेट होती है ये उस सॉसर शेप की होती है, तो ये ज़्यादा फ्लैट होती है।
सेकंड है लॉन्ग पीरियड की कोस्ट कर्व्स आर यू शेप, ये यू शेप की होती हैं ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमें कुछ जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ हमें बचतें हो रही हैं, कुछ हानियाँ हो रही हैं, इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ मिल रही हैं पैमाने के स्केल के, तब लॉन्ग पीरियड की कोस्ट कर्व्स यू शेप हैं। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड की कोस्ट कर्व्स हैं ये यू शेप क्यों होती हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, ये इस वजह से इस यू शेप होती है। अब देखिए ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको मैं हिंट देके बता रही हूँ। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको टेबल होती है, टेबल फिल करनी होती है, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। हमें आउटपुट दे रखा है, टीसी दे रखा है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए आउटपुट 0 होने पर भी टोटल कॉस्ट 40 है। आपको मालूम है जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होने पे 0 होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट ही है जो आउटपुट 0 होने पर भी 40 है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, 40 हो जाएगी। इससे हम हर जगह 40 लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते जाइए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 0, 60, 80, 90, 110 और 150। अब हमें क्या निकालना है, एएफसी। अब आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लीजिए। एएफसी कैसे निकालेंगे, एफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। एवीसी कैसे निकालेंगे, वीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। एमसी कैसे निकालेंगे, आपको बताया था, टी सी ऑफ एन माइनस टी सी ऑफ एन माइनस 1 कर दीजिए। वेरी सिंपल। अब एएफसी निकालते हैं। एफसी ये रहा, क्वांटिटी आउटपुट ये रहा, आप डिवाइड करते जाइए। 40/0 इन्फिनिटी, 40/1 40, 40/2 20, फिर ऐसे ही करेंगे 3 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा 8। अब एवीसी कैसे निकालेंगे, वीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। 0/0 डैश 60, 40, 45, 20, 4 2 8 एंड 4 7 27.5, लाइक इस तरह से 30। अब MC कैसे करेंगे, TC ऑफ n माइनस n माइनस 1, ऊपर डैश लगा दीजिए। 100 माइनस 40 60, 20 10 20 40। तो इस तरह से आपको ये टेबल सॉल्व करनी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, देखिए आपको AFC, AVC और MC निकालनी है। ये आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आउटपुट दिया हुआ है, TC दी हुई है, इसका मतलब आउटपुट 0 होने पर भी TC 75 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, 75 हो जाएगी। अब आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए TC में से FC को। 0 20, लाइकवाइज यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर आप निकाल लीजिए यहीं से AFC निकाल सकते हैं, FC/Q, AVC निकाल सकते हैं और MC निकाल सकते हैं। इसको इसमें से माइनस करते जाइए, वो MC आ जाएगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इसी तरह से ऐसे भी दे सकते हैं आपको कि फाइंड आउट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आपको 60 दी हुई है, आपको आउटपुट और AVC दे दिया, तो आप लिखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपको 60 दी हुई है, आप पहले 60 लिख लीजिए। अब आप VC निकाल लीजिए। VC कैसे निकालेंगे, AVC और आउटपुट दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका VC आ जाएगा 20 30 60। इन दोनों को ऐड करिए, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, देखिए 120। MC निकालना है तो माइनस कर दीजिए 10 और यहाँ पे 30, ये आपका सम हो गया। इसी तरह से देखिए एक ऐसा भी सम हो सकता है, आपको MC दिया हुआ है और AVC निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जब आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आपकी वेरिएबल बन जाएगी 40, 40 + 30 70, 105 और फिर आ जाएगी 144। बस अब आप AVC निकाल लीजिए, VC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी AVC आ जाएगी 40, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 35 और फिर आ जाएगा 36। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।